जीतेंगे कयू बाबू कयू बाबू कयू बाबू हमसे जो टकराएगा वो चूर हमसे जो टकराएगा पूरा टांगा खाएगा दलालों की तीन दवाई और पिटाई दलालों की तीन दवाई लात जूता और पिटाई दलालों की तीन दवाई लात जूता और पिटाई सब मंजारी का नहीं तांतनगर मंजर चल साथियों जोहार। अभी हम लोग का विधानसभा चुनाव का समापन हुआ और इस समापन में हमारा जो लाल झंडा से आदिवासी किसान मजदूर पार्टी से 5 उम्मीदवार खड़े हुए, सरायकेला से, खरसुआ से, मनोहरपुर से, मंझगांव से और जगन्नाथपुर से। और चाईबासा का दुर्भाग्य है कि 50 लाख रुपया दे करके जो मेरा नॉमिनेशन रद्द किया गया है। और इस चुनाव में हम लोग जो पिछले 22 सालों के संघर्ष से पश्चिमी सिंहभूम का राजनीतिक स्थिति को बदल दी है। पश्चिमी सिंहभूम में जो राजनीतिक स्थिति था कि हमेशा भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस का वर्चस्व रहा और इतने सालों में ये पार्टी से बागुल सुमरई जो है 45 साल शासन किए, आपका फिर अभी दीपक गुरु 15, फिर निरल पूर्ति, बड़कुर गगराई, ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं से आज़ादी के 75 साल तक लगातार मतलब ये जो है शासन किए हैं। लेकिन पश्चिमी सिंहभूम का हालात को देखिएगा, ये पूरे भारत देश का सबसे खनिज संपदा से भरा पड़ा जिला है। लेकिन आज भी ये भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस से बनने वाले नेता यहाँ के आदिवासी का हालात क्या है, तो वो लकड़ी बेच रहे हैं, दातुन की पत्ता बेच रहे हैं, हंडिया बेच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। आज भी शरीर में कपड़ा नहीं है, आज भी 2 रोटी के लिए जो सोचना पड़ता है, आज भी गंदा नाला का पानी, नदी का पानी पीने को मजबूर है। ऐसे हालात पर हम लोग जितना संघर्ष किए हैं, इस संघर्ष में हम लोग शुरू से पूंजीपतियों से लड़ते हुए 11 बार जेल जाना और तरह तरह का सीसीए लगा करके बहुत सा चीज़ डैमेज करने का कोशिश हुआ है। और यहाँ तक कि कंपनी से जो है ऐसी कंपनी से 3 लाख रुपया का महीना का भी ऑफर दिया गया। ये सारा चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज करते हुए जनता का पक्ष में खड़ा होने का हम लोग निर्णय लिए। और आज स्थिति ऐसा है कि आज हम लोग 3 जिला परिषद बने हैं और जिला परिषद बनने के बाद भी हम लोग जिला का मामला को जिस तरह से उठाया है, बिजली बिल हम लोग माफ़ी कराएँ, पीने का पानी के सवाल पर हर गांव में जा करके उसका समाधान कराएं, पेंशन का मामला हो, राशन का मामला हो, मजदूरी का मामला हो। ये पश्चिमी सिंहभूम में कभी राजनीति को गंदा समझते थे लोग, यूथ जो है कटे हुए थे, यूथ जो है सोचते थे कि राजनीति बेकार है, पढ़ लिख करके ये करना है। लेकिन अभी 22 सालों का संघर्ष में यूथ जो है हम लोग का लाल झंडा पर भरोसा जताया। यूथ जो है अब इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके सक्रिय हो गए हैं। ये खुशी की बात है क्योंकि समाज हो या तो देश, दोनों का बदलाव यूथ से जुड़ा हुआ है। अब यूथ हम लोग का पक्ष पर आ गया है और इस विधानसभा चुनाव में हम लोग देखेंगे तो मंझगांव विधानसभा हम लोग जीतने की ओर जीत चुके हैं। ये हम अभी से घोषणा कर रहे हैं कि जीत चुके हैं और इसका 10 से 15 हज़ार का हम लोग का अंतर रहेगा जीत का। ये कम से कम उससे ज़्यादा बढ़ सकता है। तो लेकिन अब सवाल है कि आज जो यहाँ जुटे हैं, एक हमारा नाम से खूब फेसबुक में वायरल हो रहा है कि लाल झंडा बिक गया है कमल फूल के हाथ में, क्या करे बेचारा, पर भी जेएमएम को हरा पाएगा ना हारेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। ये है सन्नी भूमिज का एक फेसबुक में। और एक रामहरि गोप जो है, रामहरि गोप ये भी लिखता है कि बॉन्ड पत्र में कुछ शर्तों पर समझौता किया गया, लाल झंडा और कमल के साथ किसी भी हाल में जंग प्रत्येक को हराना है, ले पूंजीपतियों से लड़ाई लड़ने का ढोंग करने वाले पूंजीपतियों के गोद में। ये 2 एक ऐसे ढोंगी आदमी हैं हम लोग खोज रहे हैं। जिस आसाराम बाबा को खोजा गया था, तो कोल्हान में भी हम लोग ऐसा ढोंगी नेता लोगों को खोज रहे हैं। तो ये जो है इस बॉन्ड पत्र को जो भी लोग अगर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, इसमें बॉन्ड पेपर को हम पढ़ के सुना देते हैं कि जोहार श्री जॉन मिरण मुंडा, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी किसान मजदूर पार्टी। मैं इस विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा पार्टी से उम्मीदवार हूँ। मैं सदर चाईबासा 52 से चुनाव लड़ रही हूँ। इस चुनाव में आप भी उम्मीदवारी बने थे, लेकिन जेएमएम सरकार में आपके नामांकन को रद्द करवा दिया गया, जो लोकतंत्र के लिए काफ़ी दुर्भाग्य है।
आपका पार्टी के सिद्धांत और नीति का मैं सम्मान करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे लिए समर्थन करेंगे और मतदाताओं को मुझे जिताने के लिए मदद करेंगे। मैं इस चुनाव में जीतती हूँ तो वादा करती हूँ, 1 नंबर, मैं विकास योजना कार्यों के लिए आपसे सदन में बात रखूंगी। 3 नंबर, डीएमएफटी का फंड पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा के माध्यम से खर्च का विकास कराने पर जोर दूंगी। 4 नंबर, हर खेत को पानी की सिंचाई सुविधा के लिए नदी नाला का पानी को पाइपलाइन से पहुंचाने श्रृंखलाबद्ध चेक डैम के निर्माण पर जोर दूंगी। 5 नंबर, पलायन रोकने के लिए 75% स्थानीय को रोजगार की गारंटी पर जोर दूंगी। 6 नंबर, मैं आदिवासी हितों की रक्षा के लिए 5वां अनुसूची समता जजमेंट पेशा कानून का अनुपालन कराने एवं आदिवासी का विकास का कार्य करूंगी। 7 नंबर, हो भाषा के विकास के लिए सभी विद्यालयों में हो भाषा लिपि शिक्षकों की बहाली पर जोर दूंगी एवं सारना धर्म कोड की मांग करूंगी। आपकी विश्वासी गीता बालमुच्चू, 10/11/2024। मतलब ये एक भाजपा प्रत्याशी हमसे वोट का भीख मांगे, हमारा लाल झंडा, क्योंकि हम प्रत्याशी नहीं हैं और वो उम्मीद की, क्योंकि हमारा जो मूल रूप से प्रतिद्वंदी दीपक बिरुआ जेएमएम का और भाजपा के लिए भी मूल प्रतिद्वंदी जेएमएम का, ऐसे में ये भाजपा वाले लोग को लग रहा था कि अगर हम उम्मीदवारी में होते तो त्रिकोणीय मैच होता। त्रिकोणीय मैच में लोगों ने एक समीकरण बनाया था कि जोन वोट काटेगा तो हम लोग भाजपा वाले हम लोग जो है निकाल लेंगे, जेएमएम का वोट काटेगा। ऐसे में जब हमारा जो नॉमिनेशन रद्द होने से क्या हुआ कि एक तरफा जेएमएम की तरफ जा रहा था, तो ये भाजपा के लोगों ने सोचा कि जॉन मिरन मुंडा का वोट आखिर कहाँ जाएगा। जॉन मिरन मुंडा को हम लोग उसके मतलब ये जो हम लोग का जो लिखा है ना, हम बता रहे हैं कि ना भाजपा का पास एजेंडा है ना जेएमएम का पास एजेंडा है। हर खेत को पानी का सवाल पर ये हमारा एजेंडा है, पलायन रोकने का सवाल पर हमारा एजेंडा है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा एजेंडा को आज भाजपा जैसा पार्टी को मानना पड़ रहा है और भीख मांग रहा है। और यहाँ पर कहीं नहीं है कि हमने इसको रिसीव किया या कहीं हमने इसको सहमति दिया कि भाई हम आपको वोट दिलाएंगे। कहीं पर भी कोई ये बता दे कि गीता बालमुच्चू जो है का पक्ष में हम प्रचार किए, एक भी गांव का बता दे। हाँ, हमने इस मामला को जब सामने आया तो हमने गांव में बैठक किया और गांव में एक ही चीज़ बोला कि जेएमएम को छोड़कर आप किसी को वोट दीजिए। तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा पारदर्शी कोई राजनीति नहीं हो सकता है। लेकिन ये लोग इसी को ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि बिक गया। तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई बिक गया तो ये देखना चाहते हैं कि कितना में बिका, कौन दिया पैसा, और बिका तो आखिर हम क्या काम किए भाजपा के पक्ष में। हम भाजपा पक्ष में कौन सा गांव जा करके प्रचार किए। तो मेरा ये साफ है कि कुछ लोग राजनीति, जैसे अभी इस चुनाव में देखेंगे तो निर्दलीय हमारे चाईबासा विधानसभा से करीब 8-10 प्रत्याशी हुए। 8-10 प्रत्याशी जो निर्दलीय खड़े होते हैं, हम भी नॉमिनेशन फाइल किए थे। तो देखते हैं कि चलिए इस जिला में भाजपा जेएमएम सक्रिय रूप से राजनीति करता है, इसके अलावा कुछ और पार्टी है, नेशनल पार्टी राजनीति करता है, इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन जो कभी 5 साल जनता का बीच में नहीं आते, वो चुनाव के समय दिखाई देते हैं, कितना तकलीफ लगता है। क्या वो निर्दलीय हम लोग का पक्ष में खड़े होकर के नहीं, जोन को जिताना है, जोन को विधायक बनाना है, उसका मुद्दा अच्छा है, ऐसा क्यों नहीं सोचता है। बहुत से लोग यहाँ पर हम तो देखते हैं, रमेश जराई को भी देखते हैं, बाप पार्टी से प्रत्याशी के लिए सोचा था। हम तो उम्मीद करते थे कि जोहार का है और ये सारे लोग सामाजिक संस्था के लोग हैं, ये लोग मदद करेंगे, लेकिन वो लोग भी विधायक के लिए तैयार होते हैं, फिर बाप पार्टी से सोए खड़े हो जाते हैं। क्या इन लोगों को लगता है कि भाई हमें चुनाव लड़ लेंगे तो जेएमएम को हरा पाएंगे। लेकिन हम जरूर हरा सकते थे, लेकिन जब देखते हैं नॉमिनेशन के समय में तो ऐसे लोग जो है वोट काटने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो अभी चुनाव के समय में दौरान में देखिएगा तो कुछ लोग भाजपा के लिए काम किए राजनीति में, कुछ लोग जेएमएम के लिए राजनीति किया। तो ऐसे हमेशा निर्दलीय लोग नेता के रूप में दलाली काम करते हैं। लेकिन हमारा पार्टी कहीं पर भी, चाहे मनोहरपुर में, चाहे सरायकेला खरसुआ में, चाहे जो भी वोट लाए, लेकिन भविष्य के लिए लोगों को जगाने के लिए राजनीति किया है, ना कि किसी के पक्ष में काम किया है। ऐसे में हम आप लोगों को इस मीडिया के माध्यम से साफ कहना चाहते हैं कि चाईबासा विधानसभा जो है फिर से 6 महीना के भीतर में चुनाव होगा। हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं, इसका एक रूल है
चुनाव का नतीजा का बाद में आपको 45 दिन के भीतर में केस फाइल करना है। तो 23 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। हम लोग 24, 25, 26 आसपास में केस दायर करेंगे। उससे पहले एक बड़ा सा धरना होगा चाईबासा में। क्यों कि आखिर क्या दिक्कत हो गया जोन से कि भाई पूरा सिस्टम डर गया। आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि चुनाव से पहले और एक बार सीसीए का प्रस्ताव डाला गया, मतलब 5वां सीसीए। मतलब सीसीए लगा करके क्या साबित करना चाहता है कि जिला में सिर्फ हमसे हमें सबसे बड़ा गुंडा हो गए। गुंडा तो यहाँ रूंगटा है। क्या सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके नो एंट्री जो है देखिए चालू करा दिया है। कितने लोगों का जान जा रहा है। रूंगटा से बड़ा कोई गुंडा नहीं है इस जिला में, उसका पर कोई कार्रवाई नहीं होता। लेकिन मजदूर का आवाज़ उठाने वालों के ऊपर जो है सीसीए लगाया जाता है, नोमिनेशन रद्द किया जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि हम लोग का दोबारा चुनाव होगा और आरओ का जो है नौकरी जा रहा है। अब रहा कि आज के दिन का, तो कल हमारे एक साथी ने हम लोग तो भाई घोषणा किए हैं, इस क्षेत्र में गरीबी का कारण है राजनीतिक दलाल, वोट का दलाल। तो अंग्रेज से लड़ाई हुआ, हम लोग जीत गए। बिहार से झारखंड को अलग किए, हम लोग बहुत खुशी मनाए। लेकिन दलालों का लड़ाई अब बच गया है गाँव में। ये दलाल कौन है? तो डीलर हैं, मुंडा हैं, ग्रामीण मुंडा जो किसी नेता का पक्ष में राजनीति करते हैं, वोट दिलाने काम करते हैं, या तो फिर ठेकेदार हैं, या तो फिर वोट को खरीदने वाला दलाल है। ये लोग सिर्फ अपना घर द्वार का रोजी रोटी देखते हैं। और ये लोग अभी हम लोग देखे, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, खुलेआम कोई पैसा बांट रहा है वोट का दिन में। जो हमारा मझगांव क्षेत्र का विधानसभा खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन, और आपका इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन क्या है, पूरा खुलेआम उल्लंघन। लेकिन हम लोग जब कोई चीज़ परमिशन भी मांगते हैं तो बोलता है कि आपको परमिशन नहीं मिलेगा, 10 तरह का बात बोलता है। तो कहने का मतलब है कि अभी हम लोग का ये लाल झंडा का लड़ाई हम लोग चिन्हित कर चुके हैं कि इस क्षेत्र का गरीबी तभी खत्म होगा जब गांव का दलाल पर डर पैदा होगा, या तो गांव पर अंकुश लगाएंगे। तो सबसे पहला भी ये जो दलाल सामने आया है कि ये लोग फेसबुक में तो पोस्ट कर दिए, लेकिन आज जब बुला रहे हैं तो नहीं आ रहा है। तो भाई आज बहस कीजिए। हम लोग तो जेएमएम से भी डिबेट के लिए तैयार हैं, भाजपा से भी डिबेट के लिए तैयार हैं। तो राजनीतिक एक विचारधारा का लड़ाई होता है, ना कि तानाशाही का, ना कि छुप छुप के आप आलोचना करते रहिए। आलोचना करने से क्या होता है, समाज में गलत मैसेज जाता है, लोग दिग्भ्रमित होते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि मोबाइल को देख करके समझ लेते हैं कि भाई हाँ ये कुछ हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि समाज में एक सही विचारधारा पैदा हो, समाज में राजनीतिक चेतना है, समाज में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर चर्चा हो, पीने का पानी पर चर्चा हो, बिजली पर, विकास पर चर्चा हो। आज भी देखिएगा तो मैया योजना पर चर्चा हो रहा है, आज भी देखिएगा तो आबू आवास में चर्चा हो रहा है, राशन हमको नहीं मिले उस पर चर्चा हो रहा है। अरे ये आपको कभी विकास नहीं कराएगा, ये एक सिर्फ सहायता है, सरकार का सिर्फ सहायता है। आप अगर विकास करेंगे तो सिंचाई के रास्ते पर जाइए, आप विकास करें तो रोजगार के रास्ते पर जाइए, आप सरकार से कम 800-900 रुपये की न्यूनतम मजदूरी मांगिए। ये विकास का रास्ता है, ना कि धोती साड़ी कंबल पर। तो ऐसे में हम लोग अब तो आज हमारा जो मझगांव के प्रत्याशी हैं माधव चंद्र कुंकल जी, चूँकि ये तीनों जो भी दलाली कर रहे हैं ये उन्हीं का क्षेत्र के लोग हैं। और हम लोग तो ये लाल डंडा को इसीलिए डंडा को लाल कर दिए हैं कि ये डंडा अब चूतड़ में लगेगा। हम लोग घोषणा कर चुके हैं, केस हो लेकिन 15 लाठी चूतड़ में लगेगा, गिरा के मारेंगे 15 लाठी, चाहे साला केस खाएं। लेकिन जब घोषणा हुआ था अंग्रेजों से भी कि भेलुआ डालने का, गंगाराम कलोनिया भी भेलुआ डालने का काम किया है कुजू के सवाल पर, तो हम लोग भेलुआ तो नहीं डालेंगे, लेकिन चूतड़ में हम लोग ये 15 लाठी लाल लाठी से मारेंगे, चाहे केस हो तो हो। और हम भी घोषणा करते हैं कि हम लोग बहुत लड़ाई लड़ चुके हैं, थोड़ा सा दलाल लोगों से भी लड़ने के लिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, मैं जॉन मिरन मुंडा उम्मीद करते हैं कि दलालों से सतर्क रहिए। और जो मेरा चमचा जो मेरा चेला रहे हैं लाल झंडा ढो के, और जो है बहुत से ज्ञान हमसे लिए हैं, आज ज्ञान ले लिए हैं तो एपीआई हो गए हैं। एपीआई का हम बोलते वार्ड मेंबर भी खड़ा होगा ना तो ये लोग नहीं जीतेंगे, लेकिन एपीआई कर रहे। अरे बाबा साहब को कितना बेचोगे जी? बाबा साहब का मुद्दा पर बाबा साहब का बात कर करके जो है पार्टी पर अपना पेट चला रही हो। कभी बालू घाट वाला से कमीशन लेती हो तो कभी कहाँ पर कमीशन लेती हो।
इसका टोपी उसका टोपी पहना पहना करके राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में उनका भंडाफोड़ होना चाहिए। और इस आदमी को तो आप 15 लाठी जब तक नहीं लगेगा, या तो 50,000 का जुर्माना दे, या तो 15 लाठी खाने के लिए तैयार हो। हम यही चाहेंगे। जो हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े साथी और समाज लाइव के तमाम दर्शकों को हम लोग जोहार कहते हैं। आज बिरसा मुंडा जी का जयंती है, तो हम लोग बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं। और ये हमारा पार्टी आदिवासी किसान मजदूर पार्टी जो है जनता के बुनियादी सवालों के लिए संघर्ष कर रहा है। और ये पश्चिम सिंहभूम जिला आज एक राजनीतिक बदलाव के एक प्रक्रिया से गुजर रहा है। अब तक हम लोगों ने जेएमएम भाजपा कांग्रेस के तमाम राजनीतिक पार्टियों के राजनीति को देखा, तो इन लोगों ने चुनाव के समय में सिर्फ वोट खरीदने का काम किया, हणिया के दम पर, दारू के दम पर, डरा करके, चमका करके। लेकिन इस चुनाव में देखने को मिला कि तमाम युवा जो है खुल करके आज इस लाल झंडे के पक्ष में आ करके जनता के जो हम लोगों ने बुनियादी सवाल उठाया, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे प्राण का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर रोजगार का सवाल हो, पीने के साफ पानी की व्यवस्था का सवाल हो, तमाम जन मुद्दों ने युवाओं ने मिलकर के संघर्ष किया। और पूरा चुनाव जो हम लोगों ने जनता के चंदा पैसे से चुनाव लड़ा। और ये चुनाव जो है हम लोग जीतने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इस चुनाव जीतने की ओर आगे बढ़ रहा था, हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ये राजनीतिक ढोंगी लोग जो है अब इस लाल झंडा के विरुद्ध दुष्प्रचार करने में लगे हैं। तो राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है और हम उसका समर्थन भी करते हैं। और आलोचना करना तो और अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन बेवजह बेबुनियाद आरोप लगाना बिना सबूत के, तो हम बिल्कुल उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ताकि ना ही हमारे साथी बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पर कुछ एक एमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया के ढोंगी बाबा है, जिसका नाम रामहरि गोप हुआ। और इसका मूल गाँव जो है आपको मंझारी प्रखंड अंतर्गत मेरा पंचायत का का पता सही है। और वहाँ के एक बहुत बड़का अपने आपको एमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता समझते हैं। तो चलिए, अब नेतागिरी करें, सबको कोई दिक्कत नहीं है, सबको आज़ादी है नेतागिरी करने के। लेकिन बात है कि बात इस बात का है कि आप जो है बिना किसी सबूत के आप इस लाल झंडा पर आरोप लगा रहे हैं, जो बर्दाश्त के लायक नहीं। आपने रामहरि गोप जिन्हें अपने फेसबुक आईडी पर पोस्ट लिखा है कि बॉन्ड पत्र की शर्तों पर समझौता किया है, लाल झंडा और कमल के साथ किसी भी हाल में झामुमो प्रत्याशी को हराना है, ले पूंजीपतियों से लड़ाई लड़ने का ढोंग करने वालों पूंजीपतियों के गोद में। तो यहाँ पर पूंजीपतियों से लड़ाई लड़ने का ताकत और हिम्मत जो है, कलेजा सिर्फ लाल झंडा रखते हैं। यहाँ पर जेएमएम भाजपा और कांग्रेस जैसे पार्टी का है कलेजा या औकात नहीं है कि यहाँ पर पूंजीपति रुंटा और जैसे बड़े ठेकेदारों को बोल दें। लेकिन ये जो लोग हैं बड़े पूंजीपति और ठेकेदारों के भीख के पैसे से पलने लोग हैं, इन लोग को जेएमएम और भाजपा से इसे भोंकने के लिए कुछ पैसा मिला हुआ है, जिस वजह से लोग आज भोंक रहे हैं। तो ये हम लोग तो इनको खुला चुनौती दिए थे कि आप अगर सबूत है कि लाल झंडा बिका हुआ है, तो आप सबूत लेकर के आइए। तामो चौक में इंतजार कर रहे हैं और हमारे तमाम साथी इंतजार में खड़े हैं कि कब आप सबूत लेकर के आए, ताकि हम लोग को तो देखें कि यहाँ पर लाल झंडा जो कितना बिका हुआ है। आप बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से आपको पैसा मिला होगा, तब जाके भौंक रहे हैं। तो ये लोग जो है, लड़कियों का क्या स्वभाव होता है कि पीठ पीछे चुगली करना, तो लड़कियों का स्वभाव है, क्योंकि जन्मजात है, पेट उनका कुछ पचता नहीं है। तो ये कुछ पुरुषों का भेष में लड़कियों का स्वभाव लेकर के घूम रहे हैं और पीठ पीछे जो है ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि दुष्प्रचार करने के लिए इनको थोड़ा बहुत मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा, शाम में दारू मुर्गा मिल जाता है इनको, तो ये काम कर रहे हैं। तो इनका इतना ही औकात है। और ये जो है महाशय रामहरि गोप नाम आप लोग देख रही है, क्योंकि इनको सोशल मीडिया में लिख करके वायरल होने का बड़ा शौक है। तो जब इनको वायरल होने का शौक है तो वायरल करा ही देते हैं हम लोग भी। हम लोग तो खुला चुनौती दिए कि आपके लिए हम लोग लाठी लेकर के रखे हैं यहाँ पर, हिम्मत अदा तो 15 लाठी मारे की तरफ चुत्तर में एकदम, तो उसके लिए केस खाना पड़े तो केस खाएंगे, और जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे। लेकिन अब जो है, चूंकि हमारे भगवान बिरसा मुंडा दलालों से लड़े थे, यहाँ पर अंग्रेजों से लड़े थे, तो अंग्रेजों से लड़े तो कुर्बान हुए, शहीद हुए। लेकिन चूंकि अब हमें अंग्रेजों से लोग यहाँ भगा दिए हैं, तो इस लड़ाई में यहाँ के कोल्हान को सुधारने का दलालों और चमचों से लड़ना पड़ रहा है। तो चमचों से लड़ेंगे कि हमारे ये लाल झंडा वाला संगठन आदिवासी किसान मजदूर पार्टी तमाम साथियों के हाथ में लाल झंडा तैयार है। क्योंकि दलाल लोग जो है, लोग का हिम्मत नहीं, औकात नहीं है, तो इसलिए लोग हम चूड़ी पहना करके जो है हम लोग बता रहे हैं कि तुम लोग चूड़ी पहनो। और अगर चूड़ी पहनो और हिम्मत नहीं है, अगर तुम्हारे कलेजे में हिम्मत नहीं, सबूत नहीं है, तो इस प्रकार का बयानबाजी मत करो। ये पूरे तमाम, चूँकि इन लोग को वायरल होने का बड़ा शौक है, तब तमाम लोग देख लीजिए कि इन लोग वायरल, तमाम हमारे हो समाज लाइव के तमाम दर्शक, फेसबुक लाइव से हमारे जुड़े साथी, उनको शौक है साथी। और लीजिए साथी पकड़िए।
और चूंकि साथ में और एक जेएमएम के दलाल हैं जो इनका नाम हुआ अरुण गोप, ये हुए आपका रुलाडी पंचायत के मुखिया के बड़ा खास आदमी। इसका काम है मजदूरों का मजदूरी लूटना, मनरेगा में घोटाला करना, जहाँ पर 405 रुपये मजदूरी मिल रहा था और 200 रुपये में काम कराना। तो ऐसे लोग जो आज हम लोग राजनीति सिखा रहे हैं। तो हम लोग का राजनीति जो शोषण के विरुद्ध राजनीति है, तो आज जब चमचा और दलाल लोग जब खुल करके सामने आ रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग चूड़ी पहनाने का काम करें, जो कि आज यहाँ पर आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के विरुद्ध जो है ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि आज जो है लाल झंडा और माधव चंद्र कुंकल चाहे ये हमारा संगठन बिका हुआ है। तो आज ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा पार्टी बोलता है आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा, इतना बड़ा राजनीतिक पार्टी, आज इन पास कोई मुद्दा नहीं है। आप जो मुद्दा के आधार पर वोट मांगिए ना कि आपका सरकार ने 10 सालों में मझगांव विधानसभा क्षेत्र में आप क्या काम किया, अब मुद्दा के आधार पर वोट मांगे। हम तो कह रहे हैं कि इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका गृह पंचायत जो है काड़भरी पंचायत, वहाँ पर 15 साल से आपका प्रस्तुत केंद्र अधूरा है, 15 साल से उपस्वास्थ्य केंद्र अधूरा है। इन 15 साल में उन्होंने विधानसभा अंदर में कोई सवाल नहीं उठाया। तो आज जो है ये लोग हम लोग राजनीति सिखा रहे हैं। तो ये दलाल लोग हैं जो आज यहाँ के कमजोरों को डरा करके चमका करके उनका घर का रोटी चलता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग चूड़ी पहना रही है। ये हुए आपका मंझारी प्रखंड बलकांड गांव का सन्नी भूमि नाम हुआ। ये भी जो है इनका काम हुआ दलाली करना, इनका काम हुआ मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी लूटना और दूसरों के टुकड़ों पर पलना। मतलब इसको 2 वक्त का रोटी और हणिया मिल जाए तो लगता है कि इनका घर का खर्चा चल जाएगा। तो ये संघर्ष जो है, क्योंकि इसलिए इन दलालों को चिन्हित करना जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग इनको दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हम इस फेसबुक लाइव के माध्यम से और हो समाज लाइव के माध्यम से कह देना चाहते हैं, चिता देना चाहते हैं कि राजनीति एक राजनीतिक विचारधारा का लड़ाई है। लेकिन इस चुनाव में हमारे पक्ष में जो कमजोर वर्ग के लोग, चाहे काड़भरी के हमारे साथी कुछ लोग हमारे पक्ष में खड़ा हुए, तो यहाँ के जो विधायक का ड्राइवर है जिसका नाम पकौड़ी है, पकौड़ी जो है जिसको खाने का काम में भी आते हैं पकौड़ी, वो जो है हमारे काड़भरी पंचायत के साथी को जाकर के डरा धमका रहे थे कि तुमको जो जेल करवा देंगे। तो उसको हम बता देना चाहते हैं कि आप हमारे साथियों के ऊपर आप हाथ उठा करके दिखाइए, जेल भिजवा के दिखाइए। हम लोग यहाँ तमाम लुटेरों को जो है हम लोग जांच कराने का काम करें, जो यहाँ के मेहनत मजदूरों को लूटने का काम करें, जिससे उनका घर का खर्चा चलता है। एक बाहेतु पंचायत सभी में फोन आया हमारे साथी का कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है जिनको इस बार विधायक से आरसीसी पुलिया मिला था। वो जो है गाँव के लोगों को हमारे साथी पान समाज के हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपको गाँव से बहिष्कार कर देंगे, पानी लेने नहीं देंगे। तो ये इनकी औकात है। तुम समाज का ठेकेदार नहीं हो, जनता तय करें किसको वोट देना है नहीं देना। अगर तुमने अच्छा काम किया होता तो तुमको वोट मिलता, लेकिन तुम डरा करके चमका करके जो राजनीति करते बर्दाश्त करने के लायक नहीं। कारण ये हम लोग अभी आपका खड़िया टंगर से एक साथी ने फ़ोन कर बताया कि ये लोग मारपीट करने को उतारू हो गए। तो हम तमाम फेसबुक लाइव जो साथी, आप घबराइए नहीं, हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम लोग जो है इन दलालों से तो संघर्ष करेंगे, लेकिन जो हम लोग उन तमाम दलालों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करेंगे जो हमारे लोगों को डराने चमकाने काम करेंगे, उनको गांव से बहिष्कार करेंगे। ये समाज ये उनके बपौती नहीं है कि जिस पर डिसाइड करेंगे वोट होगा कि नहीं होगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसको जिस पर अच्छा लगे उस पर वोट करेंगे। ये बदलाव का लड़ाई है। और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से तमाम दलालों को चिन्हित कर लीजिए, क्योंकि इनको सोशल मीडिया में बहुत लिखने का शौक़ है, इनको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने का प्रचार प्रसारित होने का शौक़ है। तो साथ ही आप तमाम युवा से हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे जो दलाल हैं जो समाज में दिमाग का काम कर रहे हैं, समाज के लोगों को डराने चमकाने का, ये लोग जो है सिर्फ 14 दिन नजर आए, क्योंकि इन्हें 2 लीटर तेल और शाम में दारू मुर्गा मिला, वो भी बॉयलर मीट जिसको खाकर पैर में दर्द हो जाता है। तो ये इनको टुकड़ा मिला। तो ये लोग जो है समाज में घूम रहे थे, पूरा वोट मांग रहे थे घर घर जा करके, लेकिन अब गांव में पीने का पानी नहीं है। आप क्यों लोग नज़र नहीं आ रहे हैं? स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आप लोग क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? आज भी हमारे बहन बेटियां जो लकड़ी दुकान पत्ता बेच रहे, हणिया बेच रहे, आप लोग क्यों नज़र नहीं आ रहे समाज में? तो साथ ही बदलाव की लड़ाई और कुल्हान में सिर्फ आदिवासी किसान मजदूर पार्टी बदलाव के संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। इसलिए इनका औकात नहीं है कि लोग आकर के हमारे लाल झंडा के साथियों से मुकाबला कर सके। तो फेसबुक लाइव से जुड़े साथी, आप आदिवासी किसान मजदूर पार्टी जुड़े और यहाँ पर लूट और झूठ का राजनीति को खत्म करेंगे, ताकि यहाँ पर कुल्हान जो है विकास की राजनीति को आगे बढ़े। यहाँ पर आदिवासी के साथ हो रहा अत्याचार दमन शोषण खत्म और यहाँ पर 5वीं अनुसूचित समता जीवन पैसा कानून का जो हमारा मांग है वो सख्ती से लागू हो सके। तो इन्हीं बातों के साथ आज पुनः जो है हम बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं, अपने बातों को विराम देते हैं और पूरा हमारे साथी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप तमाम लोग दलालों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? तैयार है, तैयार हैं, तैयार है। दलालों के पिछवाड़े में 15 लाठी देने के लिए तैयार हैं? तैयार है। कितने जन तैयार? साथी हाथ उठा रहे सारे लोग, सारे कुल्हान सुधर जाएगा साथियों। आप तमाम दलाल जो है समाज को दिमाग से
दीमक वगैरह खाने के जो काम कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। आज कोल्हान का युवा जाग चुका है। आपके रोटी के टुकड़ों पर लोग पलने लोग नहीं है, ये लोग संघर्ष करने लोग हैं और संघर्ष के माध्यम से इस कोल्हान के राजनीति को बदल देंगे और दिखा देंगे कोल्हान में जो है भूख और गरीबी को खत्म करने का क्या रास्ता है, खेत में पानी कैसे पहुंचेगा, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी कैसे मिलेगा, शिक्षा से रोजगार पर कैसे बात होगा, ये लाल झंडा साबित करके दिखा देगा। तमाम फेसबुक लाइव से जुड़े साथी और समाज के साथी सभी साथी